हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी गुड और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास लगातार कंसल्टेशंस आ रही हैं और ये कंसल्टेशंस जो आ रही है मेरे पास में, ये सेक्शन 13B यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स कंसेंट, यानी कि दो पति पत्नी, एक दंपत्ति आपस में साथ रह रहे हैं और साथ रहने के साथ साथ कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनके आपस में मनभेद और मतभेद हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब इनका घर गृहस्थी नहीं चलती, स्टार्टिंग में देखो कोई सेपरेशन नहीं चाहता है, कोई तलाक नहीं चाहता है, परंतु जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी बन जाती हैं कि आपको मजबूरन कोर्ट का सहारा लेके तलाक लेना पड़ता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूं, डीपली बताने वाला हूं, एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। आपको समझना होगा मैं आपको क्या बता रहा हूं और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेट सपोज अगर आपकी पत्नी और आपके पति या फिर आप दोनों तलाक चाहते हैं तो आप सेक्शन 13B, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में जा सकते हैं और सेक्शन 13B में डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे। जब आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे तो इसमें दो बातें होती हैं। देखो, इंडिया में बहुत स्टेट्स हैं, ठीक है जी, तो अलग अलग स्टेट्स में प्रोसेस तो वही है, कानून तो वही है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में देखा जाता है धरातल पे कुछ स्टेट्स कुछ अलग चीजें फॉलो कर रहे हैं तो कुछ अलग चीजें फॉलो कर रहे हैं। लेट सपोज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड में अगर पति और पत्नी दोनों डाइवोर्स चाहते हैं, अगर दोनों को ही तलाक चाहिए तो इनका तलाक, आज पिटीशन फाइल होगी, पिटीशन फाइल होने से भी पहले क्या होता है कि मीडिएशन करा देती है कोर्ट कई बारी, ठीक है। तो जब पिटीशन फाइल करने से पहले मीडिएशन होता है, समटाइम्स काउंसलिंग होती है उनकी, तो वो दोनों मान जाते हैं कि चलो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं तो हम तलाक नहीं लेते, ऐसा भी हो जाता है कई बारी। तो वहां की कोर्ट क्या करती है कि तलाक लेने से पहले या याचिका फाइल करने से पहले आपका काउंसलिंग करा देती है। बट उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या है, यूपी में प्रोसेस है कि लड़का और लड़की की पिटीशन फाइल हो जाएगी पहली ही डेट पे, ठीक है, और जैसे ही पिटीशन फाइल होगी उसमें लगभग 6 महीने की डेट लगती है। इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड या फिर उसको कह सकते हैं आप रेस्टिंग पीरियड। और जो ये कूलिंग पीरियड होता है इसके बीच में, यानी कि आप बात समझ सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज अगर जुलाई की आज पहली तारीख है तो 6 महीने बाद की डेट लगेगी, और जुलाई और जो डेट अगली लगी है उसके बीच में एक मीडिएशन करा देते हैं, यानी कि ये मान लीजिए आप मीडिएशन पे भी 2-3 डेट्स लगती हैं। कोर्ट का कोशिश ये रहती है कि अगर फैमिली मैटर्स हैं तो फैमिली मैटर्स का ऐसे नहीं होना चाहिए कि इनका घर एकदम बर्बाद हो जाए, ठीक है, तो कोर्ट कोशिश करती है कि इनका मीडिएशन करा दिया जाए, और मीडिएशन कराने के बाद में कोर्ट सोचती है कि इनका मैटर रिजॉल्व हो जाए। तो मीडिएशन का प्रयास यही होता है, वहां पे पैनल के एडवोकेट्स होते हैं, वो समझाते हैं कि अरे लड़ाई झगड़ा तो नॉर्मल है, भाई बहन में भी लड़ाइयां हो जाती हैं, पति पत्नी में तो लड़ाई बहुत कॉमन है, माँ बाप उनमें भी लड़ाइयां होती हैं। आप अगर अपनी पुरानी पीढ़ियों को देख रहे हो, आपने देखा होगा कि भाई बहन में भी लड़ाइयां हो जाती हैं, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अपने माँ बाप से भी लड़ाइयां हो जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप तलाक ले लें। यानी कि अभी जो कमी चल रही है वो कमी चल रही है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और झुकना कोई चाहता नहीं है। दैट्स वाई तलाक अब बढ़ रहे हैं, रेशो तलाक का बढ़ गया है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी है इंडियन कल्चर पे। तो आपको क्या करना है, अगर अपने रिश्ते को बचाना है, उस काउंसलिंग को फेस करना है, एटलीस्ट मेरा मानना कहना यह है, जो मैंने तजुर्बा किया है अपना वकालत क्षेत्र में, इंसान को अपना एक मौका हर चीज को देना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर तलाक नहीं चाहिए तो काउंसलिंग जरूर कराएं, और अगर काउंसलिंग के बाद भी अगर लगता है तो कोर्ट को बोल सकते हैं सर एक बार काउंसलिंग करा दे, एक मौका दे दें। तो आपको अगर लीगल जानकारी अच्छी लगती है इस तरह की तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनमें इस तरह के फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।